इंसान एक ही जीवन में कई तरह की ज़िंदगियाँ जीता है। पहली ज़िंदगी की शुरुआत तब होती है जब वो इस दुनिया में पहली बार कदम रखता है और दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत तब होती है जब वो शादी करता है। आज की कहानी में एक व्यक्ति शादी करता है, अपनी पत्नी को घर लाता है, जो कि उसकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत होती है और वो अपनी पत्नी के साथ में बेहतर तरीके से, खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी भी जी रहा था कि अचानक एक रात उसके घर में एक व्यक्ति ज़बरदस्ती घुस जाता है और उसकी पत्नी के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश करता है। जब पति उसका इस पे विरोध करता है तो उसके पति के साथ में इस कदर से मार पिटाई करता है कि आखिरकार उसके पति की गला दबा करके हत्या करके और वहाँ से फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो हमारे सामने आस पड़ोस के लोग हैं उनको अगर हम पहचानने में गलती कर दे रहे हैं तो भला हम अनजान चेहरों को पहचान कैसे करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार की राजधानी पटना और इसी पटना का एक थाना पड़ता है बिहटा। बिहटा थाना का ही एक गांव पड़ता है इटवा दोघरा। बात कर रहा हूं मैं 8 सितंबर 2022 की। बिहटा दोघरा गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम है महेश चौधरी, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। उसकी पत्नी आशा देवी, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। महेश चौधरी औरंगाबाद ज़िला के वरुणा गांव से आशा देवी से मात्र 1 साल पहले शादी करके अपने घर लाया था। आशा देवी जो कि काफ़ी बेहद ही खूबसूरत थी, जब वो शादी करके अपने गांव लेकर आया तो हर व्यक्ति के अंदर इस बात की चर्चा का एक विषय बन गया कि वाकई में महेश चौधरी की पत्नी आशा देवी काफ़ी खूबसूरत है। लोग भी काफ़ी हद तक खुश भी थे कि महेश चौधरी की पत्नी आशा देवी इतनी खूबसूरत है और वो लोगों के साथ पेश भी बहुत बढ़िया तरीके से आती थी। लेकिन कभी कभी जब हम खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो ये खुशहाल तरीके की ज़िंदगी कुछ लोगों को शायद रास नहीं आती है और वो किसी भी तरीके से इस खुशहाल ज़िंदगी को तहस नहस करने की कोशिश भी करते हैं। 8 सितंबर 2022 के रात में हर रोज़ की तरह महेश चौधरी और उसकी पत्नी आशा देवी खाना खा करके और रात में जब सो रहे थे कि अचानक उसी वक्त रात में ही उन्हीं के गांव के वार्ड पार्षद शंकर चौधरी उसके घर में एंट्री कर जाता है और वो आशा देवी के साथ में छेड़खानी करना शुरू करता है। और छेड़खानी ही नहीं बल्कि आशा देवी के साथ में वो ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। इस बात पे महेश चौधरी उसका विरोध करता है और उसके साथ में मार पिटाई शुरू हो जाती है। दोनों इस कदर से एक दूसरे से मार पिटाई करते हैं कि आखिरकार शंकर चौधरी वार्ड पार्षद महेश चौधरी की गला दबा करके हत्या करके और मौके से फरार हो जाता है। जब इसकी खबर गांव वालों को पता चलती है तब गांव वालों के अंदर काफ़ी आक्रोश आ जाता है और हर कोई शंकर चौधरी को इधर उधर तलाशी करना शुरू करता है। सारे लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि शंकर चौधरी ने इनके हंसता खेलता हुआ परिवार बर्बाद करके रख दिया है। जो कि महेश चौधरी एक बहुत ही सीधा साधा इंसान और लोगों के साथ बड़े बढ़िया तरीके से पेश आने वाला था और जितना ही बढ़िया महेश चौधरी था उतनी ही खूबसूरती के साथ साथ उसकी आदतें भी बड़ी खूबसूरत थी और लोगों के साथ आशा देवी भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी। लोग भी उन दोनों को बेहद हद तक पसंद करते थे। लेकिन जब ये हादसा शंकर चौधरी ने उसके साथ कर दिया तो लोगों के अंदर आक्रोश भर जाता है। फिर इसकी खबर बिहटा थाना में दी जाती है। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचती है और महेश चौधरी के शव को अपने हिरासत में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन जब रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। फिलहाल बिहटा थाना के पुलिस शंकर चौधरी की तलाशी कर रही है। शंकर चौधरी जो कि अभी दायरे से फरार हो चुका है, बाहर निकल चुका है। लेकिन बिहटा थाना के थानाध्यक्ष रंजीत कुमार का कहना है कि हम बहुत जल्द ही शंकर चौधरी को अपने हिरासत में लेने वाले हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि उसे कम से कम समय में और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कार्य करेंगे। दोस्तों, हमारे आस पड़ोस में बहुत से लोग रहते हैं और हम उनको पहचानने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। हम उन पे आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। भरोसा करना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर भरोसा ना करें तो शायद ये ज़िंदगी जी पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घड़ी बन जाती है। इस कहानी में महेश चौधरी ने अगर थोड़ी सी भी मन से शंकर चौधरी की पहचान लिया होता और इसकी खबर पहले से ही अपने घर परिवार के साथ साथ अपने गांव वालों को अगर दे दिया होता तो शायद आज महेश चौधरी इस दुनिया में जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।